আকাশের দিকে সেরা লাগে না? নিচে রেখে দে না, ফিল করে রাখলো খাওয়ার আছে কিছু নিচে রেখে দে, নিচে সব ব্যাগ ট্যাগ নিচে রেখে দে। হ্যাঁ কি হলো দিচ্ছে বরফটা না दुनिया की बहुत सी प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य को पिता माना गया है और धरती को कहा गया माता। सुदूर उत्तर के इस भूभाग में भी ऐसी ही मान्यता थी। लगभग 10,000 साल पहले हिमयुग की अंतिम बर्फ पिघली और मैदानों में विचरने लगे 12 सिंहों के झुंड। भोजन और वस्त्रों की तलाश में शिकारियों ने उत्तर की तरफ उनका पीछा किया और फिर ऐसा हुआ कि जब मुल्कों की सरहदें बनी, उससे भी पहले आर्कटिक यूरोप की सामी प्रजाति इस इलाके में रहती थी, जिसे सप्मी कहते थे। ये फैला था आज के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के उत्तरी भाग तक। परंपराओं के आधार पर सामी खुद को सूरज का वंशज मानते हैं, यानी सूर्यवंशी। जंगली बारहसिंगे सूर्य की पुत्री की तरफ से मिले उपहार थे। सूर्य पुत्र ने असाधारण शक्ति वाले क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ मिलकर जन्म दिया गालाबाटनिट यानी शिकारी पुत्रों को। गालाबाटनिट हिरणों के कुशल शिकारी थे, जिन्होंने स्की का भी आविष्कार किया। इस बात के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए सामियों ने उन्हें मृत्यु के बाद आकाश में अमर स्थान दिया, ओरायन तारामंडल के कमरबंद के रूप में। उनका शिकार करना आज भी जारी है। अर्सा मेजर है उनका धनुष। इन्हीं पौराणिक लोगों के वंशज हैं सामी। आइए जानते हैं आर्कटिक के आसमानी शामियाने के तले पनपे जीवन के बारे में। यूरोप की अंतिम देसी प्रजातियों में से एक है। हिरणों के शिकारी आर्कटिक के वन्य प्रदेशों में हजारों साल तक बंजारों और खानाबदोशों की तरह रहे। Mistä mielestäni historia, mielestäni mainokset, mielestäni kulttuuri ja mielestäni kieli. सामी जनजाति की अपनी भाषा, इतिहास, परंपरा और संस्कृति है। अपने बारे में दुनिया को बताने का निराला अंदाज है। उनका जीवन बारहसिंगों के चारों ओर ही घूमता है। उनके पशु उनके लिए सबसे अहम है। उनका भोजन, बच्चों की कहानियां, उनका जीवन सब उन्हीं पर निर्भर है। लाइकेन के साथ ये बारहसिंगे सूर्य और सामियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। बारहसिंगे लाइकेन नामक काई जैसे उद्भिद को खाते हैं और सामी जीवित रहने के लिए इन बारहसिंगों को। सामी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा उनके बंजारा और पृथ्वी के एक ठंडे प्रदेश की कठिन जीवन शैली से प्रभावित है। लेकिन आर्कटिक में इतनी ठंड क्यों पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी का एक समान हिस्सा थोड़े से हिस्से में पड़ता है, जबकि ध्रुवों पर यह हिस्सा बड़ा होता है। इसीलिए ध्रुवीय प्रदेश में किसी एक जगह पर कम सौर ऊर्जा मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ध्रुव के नजदीक ठंड भी अधिक होती है। लेकिन पूरे साल ध्रुवों पर तापमान के कम रहने के कुछ और भी कारण हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ऋतु परिवर्तन भी होता है। ऋतुओं के बदलने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका हुआ होना है।
जब सूर्य की ओर उत्तरी गोलार्ध का झुकाव होता है तो सौर्य विकिरण की वजह से गर्मी में वृद्धि होती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के उस हिस्से पर सीधे सीधे पड़ती हैं, तब होती है ग्रीष्म ऋतु। 6 महीने बाद जब उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुकता है, तब सूरज की रोशनी कम सीधी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में आती हैं सर्दियां, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है गर्मियों का मौसम। पूरे साल भर भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि में ज्यादा का फर्क नहीं होता। लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। आर्कटिक वृत्त में साल के लंबे दिन के दौरान सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन सर्दियों में छोटे दिन के समय सूर्योदय भी नहीं होता। कोई सौर्य ऊर्जा न मिलने के कारण आर्कटिक में पड़ती है कड़ाके की जानलेवा ठंड। बहुत से सामी क्षेत्रों में 2-2 महीनों तक सूरज के दर्शन नहीं होते और गर्मियों के बीच में हर समय दिखता है। इसलिए सामी के जीवन दर्शन में सूरज का एक अहम स्थान है। हालांकि आर्कटिक की ग्रीष्म ऋतु मध्य रात्रि के सूर्य की रोशनी से नहाई होती है, लेकिन इसकी रोशनी में दक्षिणी इलाके की तरह ताकत नहीं होती। पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन में आर्कटिक के वनों को बदलने की जादुई शक्ति है और यही है सामी के बंजारा जीवन शैली की मुख्य वजह। तटों के किनारे उनके गर्मियों वाले चारागाहों से लेकर शीतकालीन चारागाहों की खाक छानी। ये बारहसिंगे धरती पर बसने वाले सबसे लंबी दूरी के प्रवासी प्राणी हैं और ऐसा करते हुए उनका प्रवास का वृहद क्षेत्र कई आधुनिक देशों की सरहदों को भी पार कर जाता है। लेकिन सामियों के लिए ये एक ही यात्रा पथ का हिस्सा है जिस पर आजादी से घूमकर उनके बारहसिंगे जीवित रह पाए।
बर्फ पर चलने वाले वाहनों के आने से इन बारहसिंगों को चराने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। इनके एक छोटे से झुंड को इस वाहन पर सवार अकेला आदमी ही संभाल सकता है, जिसके लिए पहले कई लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो गाड़ियों को खींचने के लिए भी बारहसिंगों की जरूरत नहीं पड़ती। सदियों तक बारहसिंगे और सामी एक दूसरे का सहारा बने हैं। सामी छोटे समूहों में रहते हैं। इस समूह का आकार उस इलाके के संसाधनों पर निर्भर करता है। आज सामियों की संख्या लगभग 80,000 से 1 लाख तक है, लेकिन सिर्फ 10% ही बारहसिंगों पर आश्रित है। हर परिवार के पास पशुओं की संख्या 1000 या उससे भी अधिक हो सकती है। बारहसिंगों को पालने के काम में पूरे परिवार की मदद की जरूरत होती है। ये इतने निरीह प्राणी होते हैं कि बच्चे भी इनकी देखरेख कर लें। इसी तरह ज्ञान और कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। सभी सामी बच्चों का काम बटा हुआ होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अंधकार और प्रकाश, उजाले और अंधेरे के बीच संघर्ष सामी की पौराणिक कहानियों में हमेशा से मिलता है। इन कथाओं में सामी कहलाते हैं सूरज या प्रकाश की संतान। इसीलिए सामी के लिए चुनौती का प्रतीक है अंधकार। आज आर्कटिक में साल का आखिरी दिन है, जब सूरज क्षितिज के ऊपर दिखलाई देगा। इसके बाद अगले 2 महीने तक वो नहीं दिखेगा। सूरज धीरे ढलता है, खूंखार भेड़िया आता है। सवेरा भी तो निकलेगा ना। सूरज धीरे ढलता है, झुंड इकट्ठा होता है। सवेरा भी तो निकलेगा। এটা আরোরা নরওয়ে থেকে যেতে পারবো না, এখান থেকে দেখে দেখাবেন এগুলো কি হচ্ছে? দৌড়াচ্ছে না, না আরো রাত হয়ে যায়।
হলো কি করে এখন? দেখাচ্ছে না তো। এক বছর থেকে যেটা বানাতে হবে। 1 বছরেরও বেশি লেগেছে। স্বর্গ পুরো, স্বর্গ লাগছে দেখুন। বেঁচে আছে তারা, বিশাল কষ্ট। আমরা সব থেকে অনেক ভালো আছি। Redan tullutkaan stöda revan metsäs. Ja nu är lävi revan röhtmättäis. Ja on lävi röhtmättäis. Täällä missä säikin slukka mättä aivoi. Noita olis paremmin slukka. Ja nu är lävi revan tahan. Johti tänkin. Mutta mä luulas. ওটা কি? গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে ক্যামেরাটা। হ্যাঁ, এটা মনে হচ্ছে আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করা। না না, সত্যিকারে অরিজিনাল মনে হচ্ছে। অরিজিনালি, নকল মনে হচ্ছে দেখে, কিন্তু অরিজিনালি। এদেরই একটা গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে, বুঝলি? না না, গল্প বলছে না, ওই যে গল্পটা ইয়ে করবো। Ibagia pahlavar stöhkuvattas. Haremmin osaa. বাচ্চাটা ভাবলো Revan kaupunki. উপরে তাকাও, উপরে তাকাও। বাহ, আচ্ছা, মনে হচ্ছে দেশেই আছি আমি। এত বড় आधुनिक হয়নি? विज्ञान कई सदियों से उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। 400 साल पहले गैलीलियो ने सोचा कि ये सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब है, लेकिन गैलीलियो भी गलत थे। कई सदियों बाद हमें उन जादुई किरणों की वजह मालूम है। হেভি লাগছে। गैलीलियो এবার ने দেখাবে। इन ध्रुवीय ज्योति का नाम रखा था ऑरोरा बोरियालिस, लेकिन ऑरोरा दक्षिणी किधर ध्रुव में बोरियालिस भी दिखाया ऐसी हुआ है। ज्योति है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। हमारे सौर परिवार के दूसरे ग्रहों में भी ऐसी ज्योतियां हैं और तब तक रहेंगी जब तक उनका वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र है। लगभग 460 करोड़ सालों से सूर्य आसमान में किसी विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह राज कर रहा है। ज्यादातर ऊर्जा प्रकाश के रूप में अंतरिक्ष में मुक्त भीतर हो नहीं जाती जा। है। आयन कहलाने वाले चार्ज्ड कणों की बड़ी मात्रा भी सूरज से निकलती रहती है। कुछ चार्ज्ड कण अंतरिक्ष में विस्फोटित होते हुए आखिरकार धरती तक भी पहुंचते हैं।
खींचता रहता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ अंडाकार हो जाता है। इस अंडाकार क्षेत्र में सूरज से निकले आयनकृत कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस के कणों के साथ टकराते हैं। तीव्र गति के साथ हुए इस टकराव के कारण इस लहरदार चुंबकीय क्षेत्र में धरती से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर लाखों करोड़ों विविध रंगी रश्मियां नाचती रहती हैं। ये रंग निर्भर करते हैं कि गैस कौन सी है। सूर्य की गतिविधि 11 वर्षों के सौर चक्र के साथ घटती या बढ़ती रहती है। আমার নরে আরোরা দেখার বিশাল শখ ছিল, এখানে তো দেখে নিলাম অরিজিনাল দেখতে পাই আর না। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति की गतिविधि भी इस चक्र के अनुसार चलती है। इसका मतलब ये ज्योति सबसे अच्छी दिखती है हर 11वें साल में। आखिरकार फिर सूर्य निकलता है क्षितिज के पार, पहले बहुत कम देर के लिए। কত ফার্স্ট টাইম লেস করে বলো তো, না এক বছরটা দেখে দিল। लंबी रात गुजर गई, दिन पूरा पड़ा है सामने। चलो अंधियारे के काम को परे धकेल कर उठाएं शस्त्र उजाले का। हर रोज सूरज आसमान में ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ता जाता है। वसंत का आगमन हुआ। सूरज का बढ़ता हुआ तेज पिघलाता है बर्फ और हिमकणों को। किसी भी शहर या नजदीकी रास्ते से दूर सामी इकट्ठा हो रहे हैं अपनी खास सालाना घटना के लिए, बारहसिंगों का वसंत प्रवास। इस वृहत योजनाबद्ध कार्य में शामिल होते हैं बहुत सारे सामी परिवार, जो एक साथ दलबद्ध काम करके इसे अधिक सुगम बनाते हैं। इस वसंत प्रवास पर जाने से पहले का रात्रि भोज शीतकालीन चारागाह के किनारे की एक छावनी में होता है। अगली सुबह बारहसिंगों के चरवाहे अपने पशुओं को दूर से नियंत्रित करते हैं और इंतजार करते हैं बर्फ की हालत के अनुकूल होने का। बारहसिंगों में स्वयं ही प्रवास पर जाने का एक प्राकृतिक गुण होता है, लेकिन एक बेहद जरूरी कदम उठाना ही पड़ता है। इनके समूह को कई छोटे छोटे झुंडों में बांटना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग परिवार अपने पशुओं के साथ तटों की ओर बढ़ेंगे ग्रीष्मकालीन चारागाहों के लिए।
चरवाहे दोपहर तक इंतजार करते हैं ताकि बर्फ की ऊपरी सतह पिघले। बारहसिंगों के खुर बर्फ में अंदर तक धंसते हैं, इससे उनकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। अब बर्फ की अनुकूल हालत है क्योंकि अब पशुओं के झुंड को आसानी से हाँक कर बाड़े के अंदर ले जाया जा सकता है। और तब वसंत प्रवास शुरू होता है, सचमुच का वसंत प्रवास। एक बारहसिंगे को झुंड के आगे रखा गया है ताकि वो बाकियों को लुभाए और रास्ता दिखाए। और अगल बगल से आधुनिक चरवाहे अपने बर्फ के वाहनों पर सवार होकर नियंत्रित करते हैं। बारहसिंगे धीरे धीरे एक जाल में फंस रहे हैं। इलाके की विशेषताओं के कारण वो विशाल बाड़े में जा रहे हैं। ये सामी चरवाहों के लिए एक तूफान आने से पहले वाली क्षणिक शांति है। साल का उनका सबसे मेहनत वाला दिन अब शुरू होने को है। बारहसिंगों को छोटे समूहों में बांटकर और भी छोटे झुंड बनाए जाते हैं। फिर उन्हें मुख्य मैदान में लाकर अलग अलग चिन्हित किया जाता है। बारहसिंगों में गजब की ऊर्जा होती है। सामी अपने परिवार के बारहसिंगों की पहचान कानों के पास एक खास चिन्ह से करते हैं और उन्हें अलग करके ले जाते हैं। बारहसिंगों के हर समूह के साथ ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, बार बार, हर बार। इसमें पूरा दिन निकल जाता है। अलग अलग सामी परिवार अपने बारहसिंगों को अलग समूह में वहां हाँक कर ले जाएंगे जहां उनके ग्रीष्म और कुत्तों का साथ बहुत पुराना और मजबूत है। कुत्तों की काबिलियत का प्रयोग शिकार के लिए और यात्रा के दौरान 10वीं शताब्दी से ही किया जाता है। आज ये आर्कटिक के जंगलों में घूमने के लिए सबसे अच्छा गैर मोटर चालित तरीका है। इसके साथ इलाकों में भी जा सकते हैं जहाँ खामोश
দেখেছো? না আমি দেখিনি। এই পুরো সেম জায়গা ছিল। খুব লাগছে। ঠিক আছে। এগুলো উনি নিয়ে পড়লো, কুকুররা চলে গেল। চকলেট আনেনি তাড়াহুড়োতে। এই স্পেস দেখাচ্ছে না না, পৃথিবীর জিনিস কি দেখবো? বন্ধন ব্যাংক? ও না না, सामियों के लिए 1960 तक कुत्ते नहीं बनना पड़ेगा। এইগুলো না দেখালে মজা आपको আছে, जाना এই पड़ेगा দেখাটা হতো शहर से এইগুলো। दूर আগের বারে गाँव আমার একটা की ইয়ে तरफ, ताकि मगरमच्छ रोशनी की बाधित फोटो न देखी, बने ওটা और आप हेवी पूरे अंधेरे में खड़े हो सकें। ध्रुवीय ज्योति को देखने के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये अक्सर दिखती है। আমি তো हाँ, এগুলোই দেখছি। इसे देखने के लिए साफ मौसम का होना जरूरी है, या बादलों के बीच में से देखिए इस रोशनी के खेल। রাতে সব आखिरकार ये है तो आर्कटिक, जहाँ धीरज महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस सब्र का फल भी मीठा होता है, एक अभूतपूर्व अनुभव। दुनिया के कुछ खुश मिजाज